वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 1 जुलाई 2023 और 1 जुलाई 2023 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं आज के करंट अफेयर से। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जा रहा है? तो हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है। तो इसको आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है। तो भारत के प्रख्यात चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती पर ये 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हर देश में अलग अलग डेट पे मनाया जाता है और भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती पर यह 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है भारत में। और अलग अलग देशों में अलग अलग डेट को ये राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने 5 अरब की लागत वाली स्मार्ट सिटी अर्कादाग का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में 5 अरब की लागत वाली स्मार्ट सिटी अर्कादाग का उद्घाटन तुर्कमेनिस्तान ने किया है। तुर्कमेनिस्तान से हम देखेंगे कि अशगाबत यहाँ का कैपिटल है एंड तुर्कमेनिस्तानी मन्नत यहाँ का करेंसी है एंड प्रेसिडेंट कौन है? तो सरदार बर्दी मुहामेडोव यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो चिखल कालो उत्सव गोवा में मनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तरी गोवा के छोटे से गांव मार्सेल में भगवान कृष्ण के बचपन का जश्न मनाने के लिए ये चिखल कालो उत्सव मनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है चिखल कालो उत्सव में? तो मिट्टी से लोग खेलते हैं, मिट्टी में पानी को मिक्स करके लोग एक दूसरे पर लगाते हैं। मिट्टी को और पानी को मिक्स करके एक दूसरे पर लगाते हैं, यही है चिखल कालो उत्सव जो गोवा में मनाया जाता है। तो गोवा से आपको याद रखना है गोवा की कैपिटल क्या है? तो पणजी है। वहाँ के CM कौन है? तो प्रमोद सावंत वहाँ के CM है एंड गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई वहाँ के गवर्नर हैं। और गोवा से हम देख देते हैं कि महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से हैं? तो बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटिंगांव वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में ही है। गोवा से हम ये भी याद रखेंगे कि G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीडिया कानून को लेकर गूगल कहाँ स्थानीय समाचार पर रोक लगाया है? तो हाल ही में मीडिया कानून को लेकर गूगल ने कहाँ पे स्थानीय समाचार पर रोक लगाया है? तो कनाडा में लगाया है। तो स्थानीय समाचार ये विवादास्पद कानून क्या है? तो अभी विवादास्पद मीडिया कानून पारित हुआ है। इसमें गूगल को स्थानीय समाचार पत्रों को उनके खबरों का यूज करने पर पेमेंट करना होगा, इसलिए गूगल ने कनाडा में स्थानीय समाचारों पर रोक लगाया है। स्थानीय समाचारों पर पेमेंट करने के लिए एक विवादास्पद मीडिया कानून पारित हुआ है। इसके खिलाफ गूगल ने स्थानीय समाचारों पर रोक लगा दिया है। तो सर्वप्रथम कहाँ लगाया है? तो कनाडा में लगाया है। कनाडा को आपको याद रखना है। कनाडा से ये भी याद रखना है कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो ओटावा है। और कनाडा में क्या चलता है करेंसी? तो कैनेडियन डॉलर चलता है। वहाँ के PM कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कनाडा से ये भी याद रखना है कि कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू की है। कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टसन ने भारत में आउटलेट खोले हैं एंड कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। तो ये सारे तथ्य आपको कनाडा से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फीफा राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में शीर्ष पर अर्जेंटीना
रहा है। अर्जेंटीना से हम देख लेते हैं कि अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है। तो अर्जेंटीना का वेनोस एयर्स वहाँ के कैपिटल है एंड अर्जेंटीनियन पेसो वहाँ पर करेंसी चलता है। एंड प्रेसिडेंट कौन है, तो अल्बर्टो फर्नांडिस वहाँ के प्रेसिडेंट है। एंड अपना देश भारत कितने नंबर पर रहा है फीफा राष्ट्रीय फुटबॉल रैंकिंग में, तो 100 नंबर पर रहा है। तो ये आपको याद रखना है कितने नंबर पर, तो 100 नंबर पर अपना देश भारत रहा है। एंड ये भी याद रखना है कि WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT शीर्ष पर रहा है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में सिलिकॉन वैली शीर्ष पर रहा है। EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना शीर्ष पर रहा है। एंड वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने की कौन कौन से देश कौन कौन से चीज़ शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू हुई है। तो हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे शुरू हुई है, तो ये ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की है। ठीक है, तो कौन से, तो ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत की है। तो ये यातायात प्रबंधन का निगरानी करेगा और कहीं आगजनी की घटना हो जाती है तो वहाँ पे लोगों पे नज़र रखने के लिए ये काम करेगा। एंड इलेक्शन के टाइम नज़र रखने के लिए लोगों पे काम ये करेगा, इस टाइप के चीज़ों पे ये ध्यान रखेगा। तो ये शुरू ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट शुरुआत की है। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हाथी की ली गई तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड्स में विजेता बनी है। तो हाथी की ली गई ड्रोन की तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता बनी है। तो ये तमिलनाडु में लिया गया है। तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हाथी की एक ड्रोन इमेज ली गई है और ये तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता बनी है। तो कहाँ, तो चेन्नई तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हाथी की ली गई एक तस्वीर को ये ड्रोन फोटो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो तमिलनाडु के कैपिटल क्या है, चेन्नई। और तमिलनाडु के MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, RN रवि गवर्नर है। तो ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। RBI के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है। तो ये सारे तथ्य आपको तमिलनाडु से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू हुआ है। तो कहाँ पे वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू हुआ है, तो ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू हुआ है। वाटर टैक्सी का यूज 3 तरह से किया जाएगा। पहला परिवहन के लिए, दूसरा एम्बुलेंस के लिए एंड तीसरा शवों को ले जाने के लिए किया जाएगा। तो ये 3 तरह से वाटर टैक्सी का जो ट्रायल हुआ है उसका इन तीनों तरीके से यूज किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में है वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश से हम देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, तो लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे हैं। एंड उत्तर प्रदेश से हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है। एंड गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश का पुष्प राजकीय पुष्प है। राजकीय मछली क्या है, तो मोय मछली राजकीय मछली है। और राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। तो ये सारे तथ्य आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। तो हाल ही में नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको मिला है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 7 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग मिला है। तो हाल ही में किस राज्य में 7 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग मिला है। तो GI टैग 7 हस्तशिल्पों को कहाँ पे मिला है, तो उत्तर प्रदेश मिला है। और उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है कि अमरोहा की ढोलक को मिला है, मैनपुरी की तरकासी को मिला है, बागपन की होम फर्निशिंग को मिला है। तो इस तरह के 7 ऐसे हस्तशिल्प उत्पादों को उत्तर प्रदेश में GI टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश से ये भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। नोएडा में अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोविंद का मार्ग रखा गया है। एंड उत्तर प्रदेश सरकार
सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है। राज्य उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है। तो ये सारे तथ्य आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहाँ गजपति कपिलेंद्र देव का 528वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया है। तो हाल ही में गजपति कपिलेंद्र देव का 528वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया है। तो ये उड़ीसा में मनाया गया है। तो उड़ीसा में मनाया गया है। तो गजपति वंश के संस्थापक ये गजपति कपिलेंद्र देव, इनका अभी 528वां राज्याभिषेक दिवस उड़ीसा में मनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो उड़ीसा का कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है। एंड चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के? तो नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है। एंड गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं। और उड़ीसा में भी याद रखना है कि वेलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और चिल्का लेक जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, ये उड़ीसा में ही है। तो ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा से ये भी याद रखना है कि उड़ीसा में कृषि त्यौहार राजा मनाया गया है अभी हाल ही में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। एंड उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। पूंध जनजाति द्वारा उड़ीसा में विहान मेला मनाया गया है। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। तो ये सारे तथ्य आपको उड़ीसा से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो किस देश ने जीती है? तो भारत देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी ये भी याद रखना है कि भारत को बच्चों का सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया गया है। भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। दूसरे नंबर पर आ गया है। सबसे पहले कौन है? तो अमेरिका है। दूसरे नंबर पर भारत आ गया चीन को पीछे छोड़कर। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत भारत बन गया है। एंड नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में भारत शामिल हुआ है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ इतवारी रेलवे स्टेशन नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो ये महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन, इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। तो महाराष्ट्र के नागपुर में इतवारी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस नाम रखा गया है। तो महाराष्ट्र से आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो मुंबई है। एंड वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एकनाथ शिंदे वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। एंड गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस वहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में आयरन मैन प्रीमियम हैंडबॉल लीग का चैंपियन महाराष्ट्र बना है। 8वें वैश्विक औषधि गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की है। महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर अर्चना अतराम बनी है। वारकरी समुदाय ने महाराष्ट्र में पालकी पर्व मनाया है। मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। सारे तथ्य आपको महाराष्ट्र से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NCC के उप महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो NCC के उप महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो VM रेड्डी ने संभाला है। तो NCC के उप महानिदेशक कौन हो गए हैं? तो VM रेड्डी हो गए हैं। हाल ही में अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। DBS बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स CI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये सारे तथ्य आपको नियुक्ति से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से, हाल ही में पहले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा? तो न्यूजीलैंड बनेगा। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बनेगा। तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। आज है 1 जुलाई 2023 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने आपसे डिस्कस किया और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो भी आपसे डिस्कस किया। चलिए कल के वीडियो का जो क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रश्न था, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बहुत विस्तृत तरीके से बताना था। इसके जो है रोहित जावा नए MD एंड CEO बने हैं। किसके? हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD एंड CEO रोहित जावा बने हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना था। आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में हेमिल्स महोत्सव
कौन सा महोत्सव, हेमिन्स महोत्सव कहाँ मनाया गया है, इसको आपको बताना है कि कहाँ पे मनाया गया है और इसके बारे में विस्तृत तरीके से लिखना है। जितना आप जानते हैं उतना आपको लिखना है और लिखने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको याद लॉन्ग टर्म तक रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आप इसको लाइक करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें। आने वाले समय में इस चैनल पर बहुत से अच्छे वीडियो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, वो सारे वीडियो इस पर डलेंगे, सारे एग्जाम से रिलेटेड वीडियो इस पर डलने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करेंट अफेयर्स के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।